श्री कृष्ण यादव समाज के सभी भाई बहनों, आज मैं अहिर रेजिमेंट के मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। मैं अहिर रेजिमेंट के मुद्दे पर आज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज हमारे समाज के सभी लोग आज 21 फरवरी 2021 को ट्विटर पे जोर शोर से अहिर रेजिमेंट का मुद्दा उठाया, अभियान चलाया। दोस्तों, हमारा समाज सदैव राष्ट्रहित और रक्षा के लिए आगे आने वाले हमारे समाज की फौज में कोई रेजिमेंट नहीं है। यादवों की फौज में कोई रेजिमेंट नहीं है। हर समाज की कई समाज की रेजिमेंट है, जाति आधारित रेजिमेंट है, क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट है, धर्म के आधार पर रेजिमेंट है। उदाहरण के तौर पे हमारे भारतीय फौज में अनेक रेजिमेंट का गठन जाति, संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पे हुआ है। उदाहरण के लिए अगर बोले तो कुमायूं रेजिमेंट क्षेत्र आधारित, जाट रेजिमेंट जाति आधारित, सिख रेजिमेंट धर्म संप्रदाय आधारित, राजपूत रेजिमेंट जाति आधारित, तमाम ऐसी रेजिमेंट बनी है। इन तमाम जाति, क्षेत्र, संप्रदाय आधारित रेजिमेंट संबंधित जाति, क्षेत्र, संप्रदाय के लोगों को जिनके नाम से रेजिमेंट है, उनको सेना में की भर्ती में बड़ी संख्या में उनको भागीदारी मिलती है। पर दोस्तों, हमको दुख उस समय होता है जब हमको ये पता चलता है कि हमारा रेजिमेंट गठित नहीं हो रहा है और जो है भारत सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही है। अगर जो है आप पूरा स्वतंत्रता के पहले से लेकर के आज तक के इतिहास को आप उठाकर देखो तो सबसे ज़्यादा यादव समाज के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। दोस्तों, अगर आप जो है ब्रिटिश काल में अगर आप देखें तो हमारे राव तुलाराव, राव गोपाल जी जैसे वीर हीरो ने सदैव मातृभूमि के लिए संघर्ष किया। आज़ाद भारत में भी तमाम जो है वीर हुए जिन्होंने मातृभूमि के लिए संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया। अनेक पदकों से सम्मानित हैं, किसी का भी नहीं पता चलता है कि वो वीर अहिर था। जब जो है एक हमने गीत भी सुना है 1962 की लड़ाई का, भारत चीन का जब युद्ध हुआ था, रेजांगला युद्ध, तो उसमें शहादत और राष्ट्रभक्ति के बारे में एक गीत बताता है, ए मेरे वतन के लोगों। तो दोस्तों, ये गीत मैं स्कूल में जब कोई स्वतंत्रता दिवस किया या कोई राष्ट्र दिवस का कोई प्रोग्राम होता था तो हम लोगों की एक टीम गठित हुई थी। उस टीम में मेरा भी नाम था, मैं भी उस टीम में शामिल था और एक गीत गाया करता था। तो मुझे लगता था उस समय हमको ये एहसास होता था कि हम अहिर लोगों का शायद इस फौज में हम लोगों ने शहादत नहीं दिया होगा, क्योंकि हर चीज़ जो है पढ़ने और लिखने और देखने से ही जानकारी मिलती है। लेकिन जब 8वीं में था तो हमको ये तक पता नहीं था कि हमारा भाई, हमारा फौजी यादव भाई ऐसे जो है 120 में से 114 ने शहादत दी है। उसके बावजूद भी इस गीत में हमारे अहिर समाज का नाम नहीं है, हमारे अहिर फौजी का कहीं नाम नहीं आता है। दोस्तों, बहुत दुख होता है। जिसने भी ये गीत लिखा है, मैं उस पर भी सवाल खड़ा करता हूँ कि जब हमारे यादव समाज के 120 अहिरों ने शहादत दिया, उसके बावजूद भी जिसने भी ये गीत को लिखा, मैं उस पर भी सवाल खड़ा करता हूँ, अहिर का नाम क्यों नहीं? जहाँ तक मुझे मालूम है, ये गीत लता जी ने गाया है
और मैं लता जी पे भी सवाल खड़ा करता हूँ, लता जी के सोच पे सवाल खड़ा करता हूँ। दोस्तों, लता जी ने जो गीत बनाया है इसमें भी इन्होंने अहीरों के साथ अन्याय किया है। ये जो है आज जो है, अगर इस गीत में अहीर का नाम अगर उन्होंने लिखा होता, जब इन्होंने एक गीत बनाया उसमें अहीर का नाम होता, तो जब मैं 8वीं क्लास में एक गीत गाता था और मुझे ये पता चलता जो है कि इसमें अहीर का भी नाम है, हमारा भाई भी इसमें अपना बलिदान दिया है, तो सोचो हमारा उस समय कितना गर्व से सीना ऊंचा हो जाता। अब सोचो जब ये हमको आज जानकारी आज करीब बहुत सालों के बाद पता चलता है, आप सोचो। लेकिन उस समय हम लोग तो देशभक्ति के हिसाब से गीत गाते थे, और उसमें जब गीत गाते थे तो हमको तो यही लगता था कि हमारा देश और हमारे देश की फौज में सभी का बराबर का अधिकार, उसके भागीदारी मिलती है, उसके जो है शौर्य के हिसाब से उसको जो है नाम मिलता है। हम लोगों को तो उसमें रेजिमेंट के बारे में भी इतना आइडिया नहीं थी। तो लोगों, वो गीत मैं एक बार गा करके सुनाता हूँ जो इन्होंने लता जी ने गाया है, जो अहीरों के साथ में अन्याय किया है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, ये गीत जो है उस समय मैं गाता था, इसलिए आज भी गा रहा हूँ। और हम तो हर रेजिमेंट का, हर समाज के रेजिमेंट का हम तो सम्मान करते हैं। हमारी मांग तो बस इतनी है कि हमारी भी रेजिमेंट बना दो, हमारी भी रेजिमेंट बना दो। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि देखो, अगर हमारा रेजिमेंट होगा तो हमारे समाज के लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। हम रेजिमेंट कोई जो है ऐसे नहीं मांग रहे हैं, हमने देश की जो देश की लड़ाई में, हर लड़ाई में हमारे वीर अहीरों ने शहादत दी है। इतिहास का कोई भी पन्ना उठाकर देख लिया जाए, हर जगह अहीर का नाम जरूर मिलेगा। लेकिन हमेशा यादव समाज के साथ में अन्याय होता रहा है। मेरा कहना यही है, हम किसी भी जाति आधारित क्षेत्र के अहीर जो है रेजिमेंट पे हम सवाल खड़ा नहीं करते हैं। हमें तो अहीर रेजिमेंट चाहिए, हमारा नाम कंधे पर लिखा हो, ऐसा मेरा एक अहीर रेजिमेंट चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत यादव अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए कदम उठाने की मांग करता हूँ। तमाम यादवों को उनका अधिकार दें। जैसा कि पहले उल्लेख बताया है मैंने कि भारतीय फौज थल सेना में पहले से अनेक जाति संप्रदाय का रेजिमेंट मौजूद है। केवल एक जाति का रेजिमेंट नहीं है, तो वो है यादव अहीर रेजिमेंट। केवल यादव अहीर रेजिमेंट के गठन में कानून की रुकावट इनको दिख रही है, बाकी लोगों के गठन में कोई इनको रुकावट नहीं दिखती है। पहले भी अनेक बार यादव समाज की ओर से अहीर रेजिमेंट की मांग उठाई जा चुकी है और लगातार हर दिन उठाई जा रही है, किंतु दुर्भाग्य से अब तक इसका गठन नहीं हुआ। तो ये हमारे समाज की मांग है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और हमारे अधिकार को तो अगर आप जो है अहीर रेजिमेंट को गठन नहीं कर सकते हो तो सभी रेजिमेंट को ख़त्म करके एक ही भारतीय सेना में नाम हो, वो है भारतीय सेना। सेना का एक ही नाम हो, भारतीय सेना। दूसरे को अपने कंधे पर नाम हो, अपना भी नाम हो, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन अगर जो है
हमारा अही रेजिमेंट आप नहीं बना सकते हो तो सभी रेजिमेंट को ख़त्म करके, हर की अन्य जातियों की रेजिमेंट ख़त्म करके जो है कंधे पर एक ही नाम हो, भारतीय सेना। बस इसी के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।